यूपीटीजीटी और तमाम उर्दू कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आज का मारूजी सवालात का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं सवाल को। सवाल नंबर 1 है, दर्ज जेल में से किस मुहक्किक ने उर्दू का रिश्ता बराह रास्त प्रकृति से जोड़ा है। ये सवाल जो पहला है आप लोग इसका कमेंट में जवाब बताइएगा और जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं इनके एक एक मशहूर किताब का नाम भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। सवाल नंबर 2 है, दक्कन के किस शायर को उर्दू का पहला बाकायदा साहिब दीवान शायर तस्लीम किया जाता है। पहले आप लोग इसका आंसर बताएंगे फिर मैं बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने बता दिया होगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये 1565 में पैदा हुए थे और 1611 में इनका इंतकाल हो गया था। जो ये तखल्लुस करते थे, ये एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है, मानी करते थे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के हम असर भी थे। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है, ये किसके हम असर थे। लिख देती हूँ। इनके जो कुल्लियात है उसमें 50,000 अशार थे। नुसरती के बारे में देख लेते हैं। अली आदिल शाह सानी शाही ने इन्हें मलकुस शौरा का खिताब दिया था। इनकी 3 मसनूइयाँ हैं, गुलशने इश्क, अली नामा है और तारीख है अस्कंदरी है। गवाज़ी की भी देख लेते हैं कितनी मसनूइयाँ। इनकी भी 3 मसनूइयाँ हैं। इनकी जो मसनूइयाँ हैं मीना सतवंती है, सैफुल मलूक व बदीहुल जमाल है, अतूती नामा है। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर 3 है, दिल्ली और लखनऊ दबस्तान सारी का सबसे बुनियादी और इम्तियाजी फ़र्क क्या माना जाता है। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। दिल्ली में दाखिलियत और लखनऊ में खारजियत का गलबा। दिल्ली में सिर्फ कसीदे लिखे गए और लखनऊ में गज़लें। ऐसा भी नहीं है। ज़बान का इस्तेमाल लखनऊ में बिल्कुल तर्क कर दिया गया था। ऐसा भी नहीं है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं। ऐसा भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलिफ। सवाल नंबर 4 है, दास्तान फसाना अजायब का असलूब बयान किस खसूसियत के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है। आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पुरतकल्लुफ़ मुसज्जा व मुकफ़ा इबारत मुरस्सा साजी। फसाना अजायब पहली बार 1824 में इसको लिखा था रज़ब अली बेग सुरूर ने और पहली बार 1843 में शाये हुई थी, दूसरी बार 1847 में शाये हुई थी। कानपुर में लिखे थे और कानपुर की इसमें मजम्मत की गई है, लखनऊ की इसमें मदह की गई है। नेक्स्ट सवाल है, मौलाना शिबली नोमानी ने मवाजना अनीस व दबीर में इम्तियाजी तौर पर किस सिन्फ सखन का तकाबुली मुताला किया है। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मरसिया। मौलाना शिबली नोमानी की जो पैदाइश है 1857 में हुई थी आजमगढ़ में और 1914 में इनका इंतकाल हो गया था आजम ही गढ़ में। अगला सवाल है, मीर हसन की मसनूई सहरुल बयान का मरकजी किस्सा किन 2 किरदारों के गिर्द घूमता है। आप लोग जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेनज़ीर और बद्रे मुनीर। इसका मरकजी किरदार है। ये सलीम और नादरा, ये अनारकली का किरदार है। ये भी सहरुल बयान का ही किरदार है। नजमुन्निसा। तरक्की पसंद मुसन्नफीन की अंजुमन की पहली बाकायदा कॉन्फ्रेंस किस सन में मुनक्किद हुई थी। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए क्या होगा इसका आंसर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी लखनऊ में हुई थी और मुंशी प्रेमचंद ने किया था 1936 में हुई थी। आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ 7वीं कहाँ हुई थी और इसकी सदारत किसने किया था। मैंने अपने ही वीडियो में ट्रिक्स से समझाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वाली वीडियो ज़रूर देखिए। अगला सवाल है, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किस माह-नाज़ शायर की फरमाइश या तहरीक पर मुसद्दसे हाली तसनीफ़ की थी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सर सैयद अहमद खां।
1837 में पानीपत में पैदा हुए थे और 1914 में पानीपत में इनका इंतकाल हो गया था। इन्होंने इससे एक शादी लिखी है और उसके बाद में यादगार गालिब भी लिखा है, हयात जावेद भी लिखा है। अगला सवाल है, मुंशी प्रेमचंद का कौन सा नावल उनका आखिरी और नामुकम्मल नावल माना जाता है? मैदान अमल, गावदान, मंगलसूत्र, पर्दा मिजाज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मंगलसूत्र। आइए देखते हैं कि मैदान अमल इन्होंने कब लिखा था। 1932 में इसको लिखा था और ये हिंदी में क्रम भूमि के नाम से शाया हुआ था, जामिया दिल्ली से। अमरकांत और एक मुस्लिम लड़की होती है जो उसका किरदार है सकीना, इन दोनों के आज़ादी की जद्दोजहद इसके बारे में है। जो पर्दा मिजाज है इसका मौजू क्या है, आइए देख लेते हैं। एक जन्म के बाद दूसरा जन्म। आइए देखते हैं अगला सवाल। सर सैयद अहमद खां की तहरीक का सबसे बड़ा अदबी और फिक्री तर्जुमा रिसाला कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तहजीबुल अखलाक। इसको 1870 में लिखा था सर सैयद अहमद खान ने। ये 3 बार बंद हुआ था। सवाल नंबर 11 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मशहूर अखबार अल हिलाल पर बरतानवी हुकूमत ने किस सन में पाबंदी आयद कर दी थी? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1914 में। फैज़ अहमद फैज़ की जेल की ज़िंदगी के तजुर्बात उनके किस शेरी मजमूए में सबसे ज़्यादा नुमाया है? आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जिंदानामा। ये इनका पहला अफसानी मजमुआ है। नक्श फरियादी 1941 में लिखा था। इनके 7 शेरी मजमुआ हैं। फराग गोरखपुरी की शायरी में बुनियादी तौर पर किस तहजीबी अंसुर की झलक मिलती है? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हिंदुस्तानी। नेक्स्ट सवाल है, उर्दू ड्रामा निगारी में आगा हसर काश्मीरी को किस किताब से याद किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। उर्दू का शेक्सपियर। नेक्स्ट सवाल है, डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन नसू का बुनियादी मौजू क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इस्लाह माशरा और इखलाकियात। इसका जो सन तसनीफ़ है 1874 मिलता है और एनसीईआरटी में 1873 है। वो तलवार जिससे जंग लड़ी जाए, उस मफहूम के लिहाज से तलवार इसम की कौन सी किस्म के तहत आएगी? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें आला, क्योंकि ये औजार है तलवार। अब आप लोगों को ग्रामर से सवाल देखने को मिलेगा। आल माजी की उस किस्म की निशानदही कीजिए जिसमें गुजरे हुए ज़माने में काम के होने में शक पाया जाए। तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा माजी शक्किया या एहतिमाली हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ कवायद के एतबार से मुजक्कर है? तो हो जाएगा घी। आईना दिल साफ होना, इस मुहावरे का दुरुस्त मफहूम क्या है? तो इसका हो जाएगा दिल का बेऐब। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, शेर के उस सनअत को क्या कहा जाता है जिसमें शायर किसी बात को कोई ऐसी इल्लत या वजह बयान करे जो असल वजह ना हो बल्कि शायराना तख़य्युल पर मबनी हो? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सनअत हुस्न तालील। अगला सवाल है, उसने एक गहरा समुंदर देखा, इस जुमले में गहरा क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सिफत। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से किस लफ्ज़ की जमा गलत बनी हुई है? कागज़ से कागजात, ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। अगला सवाल है, लफ्ज़ गनी का सही मुताजात क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मुफलिस या मोहताज। सवाल नंबर 24 है, साहिद कल शाम को एक अहम नज़्म लिख रहा होगा, यह जुमला फ़ाल की किस किस्म से ताल्लुक़ रखता है? मुस्तकबिल, ये शक्किया हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट सवाल है, जिस शेर के दोनों मिसरे मुकफ़ा हों लेकिन मुताला ना हो, उस शेर को क्या कहा जाता है? हुस्न मुताला,
فرد بیت الغزل قطع۔ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا فرد۔ آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے بتائیے آپ لوگوں کو کتنا اسکور رہا، اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا، اپنے دوستوں میں شیئر کرنا۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر UPTGT سلیبس کے اکارڈنگ فری میں پریپریشن کروائی جا رہی ہے، آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔